प्रभु श्री राम सर्वव्यापी हैं। भगवान के चरित्र पर चिंतन करना चाहिए, शंका नहीं। बलि बांधत प्रभु बाढ़ियों सो तनु बरनी न जाई, उभय धरी महदिन्ही सात प्रदीक्षण धाई। उपयुक्त पद सुंदर कांड के हैं और इस पद को पढ़ने से सारे संशय दूर हो जाते हैं। यह संशय स्पष्ट हो जाता है कि हमको परमात्मा कहाँ कहाँ और किस रूप में मिले। राम जी में तनिक भी भेद नहीं है। भगवान त्रिविक्रम श्री भगवान वामन अवतार में बलि को पाताल लोक का राजा बनाया था। ये वही बलि हैं। अंतिम पद में अनन्य भक्त तथा भगवान के बूढ़े मंत्री श्री जामवन जी के स्वरूप में अपने नैनों से भगवान के दोनों रूप को देखा है। दोनों लीलाओं को स्पष्ट भेद यहीं समाप्त हो जाता है। स्वरूप लीला देखी अगर प्रभु श्री राम की तो सबसे सरल है, लेकिन इस लीला को समझने के लिए भेद बुद्धि रह जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। ये वही कथा है जब भगवान ने बलि के यज्ञ में जाकर भिक्षा के रूप में 3 पग भूमि मांगी थी और भगवान अजित हैं, अनादि तक है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। भगवान के अनेक रूप हैं। बलि जान चुका था कि जगत पिता ही आज मुझसे कुछ लेने आए हैं, तो अपना सर्वत्र दान कर भगवान के चरणों में पड़ा बलि कहता है, भगवान अब जो आधा पग बचा है मेरे मस्तक पर रखिए। प्रेम से भगवान ने अपनी लीला के रूप में अंतिम आचरण बलि का बताया, जिसके गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे। उन्होंने भेद को जान लिया था। भगवान ने शुक्र की एक आंख से देखना बंद करा दिया, एक आंख फोड़ दी। कथा एकदम सरल है। संकल्प लेने के लिए, जल निकालने के लिए टूटी पर बैठा शुक्राचार्य जल को रोकना चाहता है। भगवान ने एक सीख दी कि मेरे काम में कोई विघ्न करेगा तो मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। ये भाव भी समझने वाली बात है। भगवान की सीख में बड़ा बल है। शुक्र के बल को भी निष्फल कर दे जो। अंतिम में बलि ने संकल्प लिया और भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान इतनी भक्ति से प्रसन्न हुए बलि ने के साथ रहने लगे निरंतर। माता लक्ष्मी उनके पास गई है और बलि को प्रेम पूर्वक कहा कि मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ। बलि ने अपना प्रेम, भ्रात प्रेम स्वीकार किया है। रक्षा बांधने के लिए पहला सूत्र माता लक्ष्मी ने बलि को बांधा और बलि ने भी प्रेम पूर्वक बहन से बोला, बहन जब लक्ष्मी जैसी बहन हो मेरे तो मैं भला क्या दे सकता हूँ, फिर भी अगर तुम कुछ मांगना चाहती तो मांगो। बहन ने मांगा कि मेरे पति की रक्षा हो और भगवान
के प्रेम को पाने के लिए माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बनाया। बलि की ये कथा दो प्रेरक कथाओं के अनुरूप है। जब कोई जितेंद्रिय हो जाए तो लक्ष्मी नारायण उसके साथ सदैव रहते हैं। इसलिए आप दिग्बली बनना चाहते हैं तो छोड़ना सीखें, प्राप्त करना नहीं। बलि ने दोनों समय कुछ न कुछ छोड़ा है। एक में अपना पूरा सम्मान छोड़ा, अपना मान छोड़ा, और दूसरे में अपने प्राप्त इंद्रियों में प्राप्त नारायण को भी भगवान के रूप में पूजना चाहते हैं। वो आज नारायण भी लक्ष्मी के साथ जाना चाहते हैं। बलि ने प्रेम पूर्वक छोड़ दिया। कहने का भाव ये है कि प्रेम के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विजयी प्राप्त कराते हैं। इसलिए बलि की कथा से ही रक्षा बंधन का और रक्षा सूत्र का विधान उत्पन्न हुआ। तब से कहा गया, जेन मद्द बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वान मनु बदनामी रक्षे माचलम माचल। भगवान की अनेक लीलाएं हैं। ब्रह्म नामय है, उनका कोई नाम नहीं। अज भगवंता, जो हर जगह व्याप्त है। व्यापक अजित अनादि अनंता, हर जगह अर्जित होने के बाद भी अनंत काल तक हमारी इंद्रियों में बल बनकर सदैव हमारे साथ रहते हैं। ऐसे नारायण को स्मरण करते हुए आज रक्षाबंधन आप सभी प्रेम से मनाएं। सीताराम। अच्छा लगे राम राम जी महाराज लिख दीजिएगा।